चलिए गाइस बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड की, बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इतना ही नहीं, ये वीडियो आपको जैन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और पारस डिफेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। पारस डिफेंस से रिलेटेड जो अपडेट्स, जो खबर निकल के सामने आ रही हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या होने वाला है आगे अब डिफेंस कंपनीज में, क्या होने वाला है इन कंपनीज में, वो कौन सी न्यूज़ आई हैं अभी के टाइम पे जिनकी वजह से इन कंपनीज में ज़बरदस्त उछाल, एक ज़बरदस्त हलचल देखने को अब मिलने वाली है। अगर तुम इस खबर को पूरा आखिरी तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। एक क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे क्या होने वाला है डिफेंस सेक्टर में। और ये बात किसी से नहीं छुपी, मतलब कि हर कोई ये बात बहुत अच्छे से आज के टाइम पे जान चुका है कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट हो रही हैं। स्पेशली इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने खोला हुआ है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का स्टॉक। 403 रुपये के आसपास का ये स्टॉक आज हमें देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, ये एक पीएसयू कंपनी है, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एडवांस मेटल्स और एलॉय बनाती है। और इस कंपनी की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा हलचल इस कंपनी को लेकर आगे हमें देखने को मिलने वाली है। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखकर चलनी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र धातु निगम लिमिटेड ही एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली है। और ये रॉ मटेरियल एचएएल के नासिक प्लांट में सप्लाई करने वाली है ये कंपनी। तो ये तो समझ में आ गया, बट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये जो एचएएल कंपनी है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, ये इस रॉ मटेरियल का करेगी क्या। तो बहुत सारे डेटा और न्यूज़ रिपोर्ट से ये चीज़ सामने आ रही है कि जो ये SU-57 फाइटर जेट है, इसके प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मिस्र धातु प्रोवाइड कर रही है और एचएएल इसका प्रोडक्शन कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर रसिया की कंपनी और एचएएल आपको देखने को मिलेंगे जो SU-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर रही हैं। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि भाई रसिया के साथ कोलैबोरेशन एचएएल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर एचएएल SU-57 फाइटर जेट की वजह से इंक्रीज होता है, इसकी न्यूज़ की वजह से इंक्रीज होता है, तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड, इसमें भी तेजी आएगी। बिकॉज मिस्र धातु निगम लिमिटेड ही जो रॉ मटेरियल है वो एचएएल को प्रोवाइड कर रही है। तो ये दोनों कंपनीज के ऊपर हमें नज़र रखनी है। अगर एक कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो दूसरी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि भाई ज़्यादा ग्रोथ कौन सी कंपनी में होगी, मिस्र धातु निगम लिमिटेड में या फिर एचएएल के अंदर। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सेफ एंड स्टडी ग्रोथ चाहिए तो एचएएल कहीं ना कहीं काफ़ी सही है। अगर हायर अपसाइड विद रिस्क चाहिए तो आप मिस्र धातु के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन एक हाई रिस्क भी है। नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं कुछ और बड़ी खबर को लेकर। यहाँ पर गाइज जो अपडेट आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। ये अपडेट है जूलू डिफेंस को लेकर। जूलू डिफेंस का V-35 ड्रोन MMG फायर टेस्ट कर लिया गया है और द्रोणाचार्य ने थाईलैंड की RV कोनेक्स के साथ MOU भी साइन किया है। और ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, हम कह सकते हैं दो बड़ी कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया जैन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अब हमें जल्द ही हलचल देखने को मिलने वाली है। दूसरी जो बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए वो है गाइज आइडिया फ्रोज। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज, आइडिया फ्रोज भी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि ये दोनों कंपनीज ड्रोन सेक्टर में तेज़ी आने की वजह से बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब जो ड्रोन है सिर्फ सर्वेलाइंस के लिए यूज़ नहीं होने वाले, बल्कि कॉम्बाट और अटैक रोल में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। द्रोणाचार्य ने थाईलैंड की RV कोनेक्स के साथ MOU साइन कर लिया है, जिसमें इंडिया में ड्रोन असेंबल भी किए जाएंगे। मतलब कि अब इंडिया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और ये दोनों न्यूज़ दिखाती हैं कि इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो कर रही है। सर्वेलाइंस, कॉम्बाट और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ड्रोन रिलेटेड लिस्टेड कंपनियां, जैसा मैंने आपको बताया, आइडिया फ्रोज और जैन टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ी कंपनी यानी कि पारस डिफेंस। ये तीनों कंपनीज में हमें एक बड़ी हलचल आगे देखने को मिलने वाली है। तो आप ड्रोन वाली जो भी खबर हो, जो भी न्यूज़ हो, उस पर नज़र बना के जरूर रखिए, क्योंकि इन तीनों कंपनीज में हलचल अब होने वाली है। क्योंकि इन कंपनीज को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स अब देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ड्रोन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। और ड्रोन की डिमांड डोमेस्टिक यानी भारत में ही नहीं, एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं कुछ और बड़ी खबर को लेकर, और ये बड़ी खबर इंडियन नेवी से आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इंडियन नेवी अभी 80,000 करोड़ का टेंडर लॉन्च करने वाली है।
और ये टेंडर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के लिए रहने वाला है। साथ ही डीआरडीओ और नेवी 1000 किलोमीटर रेंज वाले आईटीसीएम मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखकर चलना है कि जो GRSE है यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर है, कोचिंग शिपयार्ड है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, इन कंपनीज़ में हमें एक बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। जैसे अभी हाल ही में सबमरीन नेगोशिएशन की वजह से भी इन कंपनीज़ में हलचल हुई थी, तो वही हलचल फिर से हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी जो हलचल हुई थी इसमें 43,000 करोड़ के आसपास का मामला था, बट अब जो हलचल होने वाली है वो 80,000 करोड़ के आसपास के मामले पे होने वाली है। तो इससे आइडिया आप लगा सकते हैं कि गार्डन रिच शिप बिल्डर और जो ये कोचिंग शिपयार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोचिंग शिपयार्ड, इनफैक्ट मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर, इनमें एक बड़ी हलचल होने वाली है। किस चीज़ को लेकर? कि इंडियन नेवी 80,000 करोड़ का टेंडर लॉन्च करने वाली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये वो डिफेंस न्यूज़ हैं जिनकी वजह से डिफेंस स्टॉक्स फिर से बुलिश हो सकते हैं। वहीं 2025 में कुछ और बेहतरीन कंपनीज निकल के सामने आई हैं, जैसे अपोलो माइक्रोसिस्टम। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, काफ़ी बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पूरे 6 महीने में की है, लगभग 170% की ग्रोथ, और पूरे एक साल में 211% का ग्रोथ इस कंपनी ने किया है। और ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ भारत के इंडिजीनस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमें देखने को मिली। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही हैं, पूरी मार्केट अप एंड डाउन सिचुएशन में रहती है। और सीज़ फायर के बाद जो डिफेंस सेक्टर उसमें थोड़ा डाउनफॉल भी आया। इजराइल और ईरान ने जब से सीज़ फायर किया है 7% का गिरावट देखने को मिला, और वो वाली ग्रोथ देखने को नहीं मिली जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें देखने को मिल रही है। बाकी अब देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट किस तरह से इन डिफेंस कंपनीज़ को, पूरे डिफेंस सेक्टर को आगे ले जाती है। फ़िलहाल गवर्नमेंट का 15 साल का जो प्लान है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो रोड मैप है, उससे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है डिफेंस की इन कंपनीज़ को। तो कह सकते हैं कि जो काफ़ी लंबे गोल को लेकर चल रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, उनके लिए नो डाउट डिफेंस सेक्टर आगे बहुत तेज़ी से फटने वाला है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, जैसी कोई बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती है डिफेंस कंपनीज़, डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।